गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रोलिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं एक स्टडी की बात करूंगा जो कहती है कि अगर आप रेगुलरली मशरूम यूज करते हैं तो जो कैंसर की जो रिस्क है वो 45% कम हो जाती है। एक बार फिर से ध्यान सुनिए कि अगर आप रेगुलर मशरूम यूज करते हैं तो जो कैंसर होने की जो संभावना या रिस्क है वो 45% रिड्यूस हो जाती है इन लाइफ टाइम। नाउ इन फैक्ट्स को ध्यान से देखिए कि अप्रोक्सीमेटली 39% पॉपुलेशन या पीपल हैं जिनको अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी कैंसर जैसी चीज डायग्नोस होती है। यह फिगर बहुत ज्यादा है, यह फिगर बहुत स्ट्रेगरिंग है और यह फिगर बहुत डरावना है। ना कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। मान लीजिए आपकी अनुवांशिकता या जेनेटिक्स कैंसर की है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो डाइट है एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस ऐसी हैं जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में आती हैं और अगर आप इन्हें अडॉप्ट करते हैं तो कैंसर का जो रिस्क है उसे आप रिड्यूस कर सकते हैं। जहां तक रिसर्च का सवाल है वो बिल्कुल क्लियरली बोलते हैं कि वो सब लोग जो ज्यादा मात्रा में वेजिटेबल्स यूज करते हैं, ज्यादा मात्रा में फाइबर यूज करते हैं, ज्यादा मात्रा में वेजिटेबल्स लेते हैं और फ्रूट्स लेते हैं, तो एक कैंसर होने की जो संभावना है वो हमेशा कम होती है। कुछ स्टडीज ने ऐसा भी कहा कि पर्टिकुलर वेजिटेबल्स होते हैं या पर्टिकुलर फ्रूट्स होते हैं, इनकी अमाउंट अगर ज्यादा यूज की जाती है तो एक पर्टिकुलर कैंसर होने की जो रिस्क है वो हमेशा कम हो जाती है। इस फैक्ट को भी ध्यान से देखिए। नाउ अगर हम पुरानी रिसर्च को देखें जो मशरूम के ऊपर कंडक्ट की गई थी, उनका ऐसा मानना था कि जो मशरूम है उसमें एंटी कोलेस्ट्रॉल, इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल को कम करने की ताकत, और एंटी एलर्जिक बेनिफिट्स थे। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करता था, एलर्जी को कम करता था। लेकिन जो नई स्टडीज हैं वो क्या कहती हैं? एक स्टडी जो है एडवांसेस इन न्यूट्रिशन में पब्लिश हुई। इस स्टडी ने बोला कि जो मशरूम है अगर आप उसको रेगुलरली यूज करते हैं तो वास्तव में कैंसर का जो रिस्क है वो रिड्यूस होता है। ये 17 स्टडीज थी, एक मेटा एनालिसिस थी, एक सिस्टेमिक रिव्यू था जो 19,000 एडल्ट्स पर कंडक्ट किया गया। इट्स ए लार्ज स्टडी। ध्यान से देखिए, ये 17 स्टडीज की मेटा एनालिसिस है, ये सिस्टेमिक रिव्यू है 19,000 एडल्ट्स। इन लोगों ने जो मशरूम है वो हायर अमाउंट में कंज्यूम किया एंड द इंटरप्रिटेशन वाज कि अगर हायर अमाउंट में कंज्यूम किया जाता है तो जो कैंसर का जो रिस्क है, टोटल कैंसर का जो रिस्क है वो नीचे की तरफ आ जाता है। जब हम स्पेसिफिक कैंसर्स की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो रिलेशनशिप है मशरूम के इंटेक के साथ वाज कि जो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस है वो नीचे की तरफ आ जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप रेगुलर मशरूम इस्तेमाल करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर का जो इंसिडेंस है वो नीचे की तरफ जाता है। इस फैक्ट को हमको समझने की जरूरत है। ये जो बेनिफिट है इट वाज रिगार्डलेस कि आप किस वैरायटी का मशरूम खाते हैं, कोई भी मशरूम खाएं उससे आपको बेनिफिट मिलता है। द अमाउंट मेक्स डिफरेंस। वो लोग जिनने रोज अप्रोक्सीमेटली 45 ग्राम मशरूम खाया, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 से आधा कप रोज मशरूम इतना इस्तेमाल किया, तो जो कैंसर का जो रिस्क रिडक्शन है वो वाज अप्रोक्सीमेटली 45%। 45% इज टू गुड एंड टू इंपॉर्टेंट। तो इसलिए इन कंपैरिजन टू दोज पीपल जिनने मशरूम इस्तेमाल नहीं किया, When it is compared, तो ये माना गया कि जिन लोगों ने रेगुलरली 45 ग्राम मशरूम इस्तेमाल किया उनमें कैंसर का जो रिस्क है वो 45% नीचे आया। नाउ ये रिस्क कैसे नीचे आया, क्यों नीचे आया? इसलिए कि जो मशरूम है इनमें विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। जो मशरूम है उनमें एक अमाइनो एसिड होता है जिसको कहते हैं अर्गोथियोनिन। ये जो अमाइनो एसिड है ये वास्तव में पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करता है और जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो फ्री रेडिकल्स और एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन लेके चलते हैं और चूंकि फ्री रेडिकल को ये फाइट करेंगे तो कैंसर का जो रिस्क है वो हमेशा नीचे की तरफ आएगा। जो मशरूम है इनमें सेलेनियम नाम का एक मिनरल है वो ठीक मात्रा में होता है। जो मशरूम है उसको ऐसा माना जाता है वन ऑफ द हाई सोर्स ऑफ सेलेनियम। सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करता है एंड वास्तव में जो कैंसर का जो रिस्क रिडक्शन है उसमें सेलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। नाउ लुक एट द विटामिन बी। जो मशरूम है
उनमें विटामिन बी के सभी कंपाउंड्स होते हैं, राइबोफ्लेविन होता है, नियासिन होता है, पेंटोथेनिक एसिड होता है। ये जो आपके हार्ट की हेल्थ है, आपकी आरबीसी का फॉर्मेशन है, इन डाइजेस्टिव हेल्थ है, इनमें सब में आपको मदद करता है और कैंसर जैसी चीजों को फाइट करने में हेल्प करता है। ऐसे ही जो मशरूम है उनमें पोटेशियम ठीक मात्रा में होता है, और अगर पोटेशियम ठीक मात्रा में है तो मसल, हार्ट एंड नर्व तीनों की जो हेल्थ है वो ऊपर की तरफ होती है। नाउ लुक एट द विटामिन डी। मैं चाहता हूं कि इसको आप ध्यान से देखें। जो विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो बहुत सारे हेल्थ कंडीशन से जुड़ी हुई है, चाहे वो डायबिटीज की हम बात करें, चाहे हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की बात करें, चाहे हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की बात करें, या चाहे बहुत सारे कैंसर्स की बात करें, विटामिन डी की डेफिशिएंसी इन सब से जुड़ी हुई है। जैसे हम धूप में निकलते हैं या ह्यूमन बीइंग्स धूप में निकलते हैं तो हमारी स्किन से जो सनलाइट जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी बनता है। आपको आश्चर्य होगा कि मशरूम ऑलमोस्ट वैसा ही बिहेव करता है जैसे ह्यूमन बॉडी बिहेव करती है। मशरूम जैसे ही सनलाइट के लिए एक्सपोज होता है तो उसमें विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। आप जानते होंगे कि जो मशरूम के अंदर एक प्लांट स्टेरॉल होता है जिसे कहते हैं एर्गोस्टेरॉल, और जब ये एर्गोस्टेरॉल के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो कन्वर्ट होकर विटामिन डी का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका मतलब यह है कि कैरेक्टर वाइज मशरूम वैसा ही है जैसे ह्यूमन बॉडी, जैसे मेरी बॉडी मेरे लिए विटामिन डी बनाती है अगर मैं धूप में निकलता हूं, ऐसे ही मशरूम जब धूप में होता है तो उसमें जो एर्गोस्टेरॉल है वो कन्वर्ट होकर विटामिन डी बना देता है। देन दीज आर टेस्टी वेजिटेबल्स। जो मशरूम है काफी टेस्टी वेजिटेबल की कैटेगरी में आता है। एक स्टडी थी विच वाज पब्लिश्ड इन 2016। इसने बोला कि जो फिनोलिक एसिड होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है मशरूम में, ये इसको चाहे आप माइक्रोवेव करें, चाहे आप डीप फ्राई करें, आप किसी भी तरह से आपको कुक करें इस मशरूम को, तो फिनोलिक एसिड का जो अमाउंट है वो रिड्यूस नहीं होती, चेंज नहीं होती, और फिनोलिक एसिड डिस्ट्रॉयड नहीं होता। लेकिन अगर आप मशरूम को ड्राई करते हैं और उसको ड्राई करके रख लेते हैं और फिर यूटिलाइज करते हैं, यू विल नॉट बिलीव, बट स्टडीज ऐसा मानती हैं कि फिनोलिक कंटेंट काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आप मशरूम को ड्राई करके रखते हैं, उसको लेटर यूटिलाइज करते हैं, तो जो फिनोलिक कंटेंट है वो आपको ज्यादा मिलता है। इन फिनोलिक वास्तव में इज सपोज टू बी वन ऑफ द पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट इन कैंसर रिडक्शन की ताकत रखता है। तो जहां तक मशरूम का सवाल है, ये टेस्टी वेजिटेबल है, आप सैलेड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, सूप्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, सैंडविचेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, इन आप कोई भी जो ना सब्जियां बनाते हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर इस स्टडी को हम ध्यान से देखें तो ये आई ओपनर है। ये कहती है कि अगर आप रेगुलरली 45 ग्राम, इसका मतलब यह है कि 1/4 कप मशरूम इस्तेमाल करते हैं, तो जो कैंसर की जो रिस्क का रिडक्शन है इस अप्रॉक्सीमेटली 45%। एंड जो कैंसर का जो रिस्क रिडक्शन है वो सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर में है। इसके अलावा जो मशरूम है उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन बी, सेलेनियम, बहुत सारे दूसरे कंपाउंड होते हैं जो आपको एडिशनल बेनिफिट देते हैं। तो मशरूम और कैंसर का जो एक लिंक है उसको समझने में यह वीडियो अगर हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।